हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ नियति जैन। आज हम क्या है चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि है लाइन्स एंड एंगल्स, यानी कि इसकी एक्सरसाइज नंबर 6.3 आज हम करने वाले हैं। तो जितने भी क्लास 9th के सब्सक्राइबर्स हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख दें, जिससे मुझे पता चल सके कि कितने क्लास 9th के हैं और कितने क्लास 10th के हैं। ओके, प्लस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो इसके बाद में मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ ये बता दीजिए, जिससे कि मुझे पता भी चल जाएगा। तो पहले नंबर पे 6.7 नंबर की थ्योरम कह रही है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी कि ट्राइंगल में जो जितने भी तीन ही एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ये हमारी थ्योरम नंबर 6.7 है। और 6.8 है इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देखो, इसे मैं आपको थ्योरी से आपको इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे एक ट्राइंगल है, तो मैंने इसकी साइड क्या है इंक्रीज कर दी, कोई भी साइड इंक्रीज कर सकते थे। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, मान लीजिए एक्स है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी ये वाली साइड है, तो इसके सामने वाली साइड में जो दो एंगल होंगे वो इसके इक्वल होंगे, यानी कि एक्स इक्वल्स टू ये वाई है और ये जेड है, वाई प्लस जेड। ओके, इस थ्योरम का मतलब ये है। तो अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये हमारा फिगर है और उन्होंने हमें थ्योरी में दिया है साइड्स QP एंड RQ एंड PQ आर प्रोड्यूस एट पॉइंट्स S एंड T रिस्पेक्टिवली इफ एंगल SPR इक्वल्स टू 135 डिग्री एंड एंगल PQT इक्वल्स टू 110 डिग्री, फाइंड एंगल PRQ। हमें PRQ को फाइंड करना है। तो पहले हम नंबर पे देखेंगे PRQ, यानी कि ये ट्राइंगल में आ रहा है, तो इन सब का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो मैंने यही चीज लिख ली। इसके बाद में देखो ये क्या है, एक लाइन है SQ, तो यानी कि इसका एंगल पूरा कितना होगा 180 डिग्री। हाफ एंगल कितना हो जाता है, जैसे कि एक सर्कल होता तो कितना होता हमारा 360 डिग्री, इसी का सेमी सर्कल हो जाएगा, ये कितना होता है हमारा 180 डिग्री। तो यानी कि 135 डिग्री, और इसे एक्स लेट कर लिया और इसे वाई लेट कर लिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि इसको सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया 45 डिग्री। सेम हमारी ये भी लाइन है, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के सम इक्वल होगा, तो 110 डिग्री प्लस वाई, यही सेम किया, यानी कि इनके मैंने नाम लिख दिए हैं। तो फिर ये किसके इक्वल हो गए 180 डिग्री के, तो वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 70 डिग्री, और सभी का सम कितना है हमारा 180 डिग्री ट्राइंगल के अंदर। तो एक्स और वाई की हमने वैल्यू पुटअप कर दी और जेड की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो जेड की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 65 डिग्री। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। आपने पहले देखा कि हमारे जेड कहाँ पे ये है, और हमें पता है एक्स और वाई को हम निकाल सकते हैं इन दोनों को, और तो हमारा ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, उससे हमने फाइंड कर लिया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर, ये हमारा फिगर दिया गया है, एंगल XYZ हमारा 54 डिग्री है। इफ YQ and ZO are the YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively at triangle XYZ, find angle OZY and angle YOZ। देखो ये हमें बहुत ही सिंपल समझना होता है। हमने क्या देखा, ये हमारा ट्राइंगल है, ओके, ये हमारा 54 डिग्री दिया गया है, ये हमें 62 डिग्री दिया गया है, यानी हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। टोटल कितना होता है 180 डिग्री, तो हमारी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल जेड हमारा कितना आ गया 64 डिग्री। ठीक है, इन सब का सम किया, जेड के लिए क्या कर देंगे, ये उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 64 डिग्री आ गया। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दोनों एंगल ये क्या है, इसे डिवाइड करेगा इस एंगल को, तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगी, यानी कि एक्स वाई ओ और ओ वाई जेड, ये दोनों ही एंगल क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। और ये ओ जेड भी बाइसेक्टर है, तो एक्स जेड ओ एंड ओ जेड वाई, ये दोनों भी क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। बाइसेक्टर का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो मैंने यही सेम चीज क्या है यहाँ पर लिख दी। अब हमें पता है कि बाइसेक्टर में एंगल इक्वल होते हैं, तो हम जानते हैं कि जेडो क्या है बाइसेक्टर है, तो फिर ये दोनों एंगल भी मैंने लिख दिया कि इक्वल है। तो फिर क्या होगा, एंगल जेड किसके इक्वल होगा, इन दोनों एंगल्स के सम के, मैंने वो दोनों एंगल लिख दिए। अब हमें पता था कि इक्वल है, तो उसकी जगह पे ओ जेड वाई भी लिख सकते हैं, तो एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 32 डिग्री, क्योंकि हमारा जेड कितना था 64 डिग्री, तो ये कितना आ गया। अब आप सोच रहे होंगे हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें देखो दो एंगल फाइंड करने थे, एक तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना था, क्या लिखा था हमारा ओ जेड वाई, यानी एक तो हमें ओ जेड वाई ये वाला एंगल फाइंड करना था,
और एक हमें क्या फाइंड करना था, वाई ओ जेड, यानी कि वाई ओ जेड। तो ओ जेड वाई हमारा कैसे निकला, हमने ये वाला पूरा कंप्लीट एंगल फाइंड कर लिया और बाई सेक्टर है तो ये वाला एंगल हमें पता चल गया क्योंकि ये हाफ होता। अब अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल भी। अब देखना अगर ये ओ वाई भी तुम्हारा बाई सेक्टर है यानी कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 54 का हाफ कितना होता है हमारा, 27 डिग्री। तो फिर क्या हो जाएगा, ये पूरा एक ट्राइंगल ले लेंगे हम, ट्राइंगल वाईओजेड इज अ ट्राइंगल। इसके सारे एंगल्स किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के। ये 32 डिग्री, ये 27 डिग्री, ये 32 और ये 27। तो वाईओजेड कितना आ गया, 121 डिग्री। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, यही से देखना, अब सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे। अब देखना उन्होंने कहा है ए बी और डी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, ये पैरेलल हो गए। एंगल बी ए सी हमारा 35 डिग्री है एंड एंगल सी डी कितना है, 53 डिग्री है। हमें फाइंड क्या करना है, डी सी। ऑल्टरनेट एंगल सामने, ये देखो ये पैरेलल है, लाइन एक्सटेंड कर दो यहाँ से और यहाँ से, तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है, इक्वल होती है। अगर ये एंगल 35 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 35 ही होगा। दो एंगल हमें पता चल गया और एक हमें फाइंड करना है, बहुत ही इजी हो जाएगा। सारे का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दो एंगल हमने वो लिख दिए, तो हमारी नेक्स्ट की वैल्यू कितनी आ गई जो हमें फाइंड करना था, 92 डिग्री। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है इन फिगर 6.42, हमारा फिगर दिया गया है पीछे वाले पेज पे है। इफ PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T सच दैट एंगल PRT इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड एंगल RPT इक्वल्स टू 95 डिग्री एंड एंगल TSQ इक्वल्स टू 75 डिग्री, फाइंड एंगल SQT। पहले हम देखेंगे SQT कहाँ पर है, SQT यानी कि अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए तो सारों का सम तो हमें पता है 180 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल हम फाइंड कर लेंगे। अब ये एंगल हमें कैसे पता चलेगा, हमने देखा दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारे, अगर और हमें पता है इस वाले ट्राइंगल में दो हमें गिवन है, ये वाला हम निकाल सकते हैं। सेम हमने इस वाले एंगल को पहले फाइंड किया, PRT इज अ ट्राइंगल, कितना आ गया हमारा 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। अब 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल SQT इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। देखो सारे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, एक चीज ध्यान में रखना है कि हमें क्या फाइंड करना है और हमें क्या गिवन है। और हम देखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स तो इक्वल नहीं हो रहे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो इक्वल नहीं हो रहे, बस इतना ही है इसमें। देखना आप जैसे कि फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ PQ जो है परपेंडिकुलर है PS के एंड PQ जो है पैरेलल है SR के एंड SQR इक्वल्स टू 28 डिग्री एंड एंगल QRT इक्वल्स टू 65 डिग्री, देन फाइंड द X एंड Y। हमें X एंड Y को फाइंड करना है। अब देखना अगर कोई चीज पैरेलल में गिवन है तो कुछ ना कुछ मतलब तो हो गई, ऐसे ही तो वो गिवन तो देंगे नहीं आपके लिए। तो आप देखेंगे PQ और हमारा क्या है SR, ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस में जब भी कोई एक लाइन बीच से जा रही होती है ट्रांसवर्सल, यानी कि उसके ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है, इक्वल होते हैं। तो सेम हमने देखा ये वाली लाइन क्या है जा रही थी, अगर ये 65 डिग्री है तो ये पूरा भी 65 डिग्री होगा, यानी कि x प्लस 28 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, एंगल R के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 65 डिग्री के। तो x की वैल्यू तो हमें पता चल गई 37 डिग्री है। अब हमें x पता है, ये 90 डिग्री है, ये पता है, तो एंगल y तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। तो कितना आ गया 53 डिग्री। इसकी जो सॉल्यूशन PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं इसके लिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर आपको सॉल्यूशन का देखना है तो। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका सिक्स्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है, फिगर है साइड QR ऑफ PQR इज प्रोड्यूस टू पॉइंट S इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PQR एंड PRS मीट एट पॉइंट D, देन प्रूव दैट एंगल QTR इक्वल्स टू हाफ QPR। ठीक है, ये हमें डायग्राम गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल QTR जो है एंगल PQR के इक्वल है। देखो इसको प्रूव करने के लिए हमने थ्योरम नंबर 6.8 पढ़ी थी ना, अगर एक्सटेंड करेगी तो उसके एक्सटीरियर एंगल जो इंटीरियर एंगल वाली जो साइड, मतलब कि उसके सामने वाली जो साइड होगी उसके इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगी, उसके उनके सम के। तो सेम देखना PQR के लिए एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा PRS और QTR के लिए क्या हो जाएगा TRS। तो सेम इसमें लिख लिया, PRS किसके इक्वल हो जाएगा, इसके सामने वाले एंगल क्या है, ये वाला और ये वाला, दोनों एंगल्स का सम लिख लिया। अब ऐसे QRT होगा
ट्राइंगल, तो उसमें देखना TRS क्या होगा, TRS इक्वल होगा किसके, TQR के और QTR के। ठीक है, ये हमारा सेम थ्योरम नंबर 6.8 से हो गया। अब हमें पता है एंगल QTR किसको, अब देखना हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रूफ क्या करना है, QTR जो है QPR के इक्वल है, तो हम QTR के लिए हमें फाइंड भी करना है, तो हम देखेंगे कि QTR किसके इक्वल हो रहा है। तो QTR किसके इक्वल हो रहा है, एंगल TRS माइनस TQR। कैसे, ये इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो वही मैंने लिख दिया। अब हम जानते हैं कि हमें गिवन भी है क्वेश्चन में कि ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, और ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि हाफ हाफ में ये डिवाइड है। तो एंगल PRS यानी कि ये पूरा जो एंगल PRS है वो किसके इक्वल होगा, एंगल टू TRS के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इन दोनों का सम करेंगे तो वैसे भी हमारे 2 TRS हो जाएंगे क्योंकि वो इक्वल है। तो फिर ऐसे सेम क्या हो जाएगा, PQR के लिए 2 एंगल TQR हो जाएगा। हमने सेम कर लिया। अब इसी वैल्यू को हम रख देंगे इस वाली को इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा हमारा, हम जो है फर्स्ट में इसे रख देंगे तो PRS किसके इक्वल है, 2 एंगल TRS के, और PQR किसके इक्वल है, 2 एंगल TQR के। सेम हमने वैल्यूज रखी तो एंगल QPR क्या हो जाएगा, 2 जो है हमारा कॉमन आ जाएगा। जब हम इसे इस साइड ले जाएंगे माइनस में तो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो हमने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट लगा दिया, तो क्या आ जाएगा, TRS माइनस TQR एंगल। तो हमें पता है एंगल TRS माइनस TQR किसके इक्वल होता है, एंगल QTR के। ये 2 क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो उस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो एंगल QTR इक्वल्स टू हाफ एंगल QPR। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब आप इसके सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।